Hello student, welcome to the 12th lecture of DNA block elements. In this lecture we are going to talk about the chemical properties of K2Cr2O7. इसके chemical properties के बारे में डिस्कशन करेंगे बट प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने इसका प्रिपरेशन और स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज फिजिकल प्रॉपर्टीज हम लोगों ने डिस्कस कर लिया. सो दिस लेक्चर इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज K2Cr2O7 हम लोग ऑर्गेनिक में भी यूज कर सकते हैं और इट इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. तो स्टूडेंट्स लेट अस स्टार्ट विद द chemical properties of K2Cr2O7. सबसे पहला पॉइंट जो हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसे हमने KMnO4 में डिस्कस किया था, वो है बेटा हीटिंग इफेक्ट. और इसका हीटिंग इफेक्ट भी मैंने आपको पी ब्लॉक में सिखाया है. पी ब्लॉक में बेटा हम लोग ने प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन पढ़ा है. वैसे ही बेटा यहाँ पे K2Cr2O7 अगर हम लोग इसको हीट करते हैं तो इट ब्रेक्स अप इनटू K2CrO4 प्लस Cr2O3 प्लस O2. ठीक है, ये बेटा इसमें ब्रेक हो जाता है. ठीक है, इट इज वेरी सिंपल, इसको आप बैलेंस कर लेना. उसके बाद हम लोग आ जाते हैं वेरी इंपॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी. ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. कौन सी प्रॉपर्टी? ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी. प्रीवियस रिएक्शन में यहाँ पे ऑक्सीजन बेटा गैस इवॉल्व है, तो कभी कभी आपको हीटिंग प्रोडक्ट ऑफ K2Cr2O7 भी पूछ सकते हैं. तो हीटिंग प्रोडक्ट ऑफ K2Cr2O7 क्या है? K2CrO4 Cr2O3 एंड इसमें ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होता है. ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी जो है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं इसमें थोड़े से इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट्स लिख देता हूँ. K2Cr2O7 इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. इट्स अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ओनली इन एसिडिक मीडियम. ओनली इन एसिडिक मीडियम. अगर मैं बेटा मीडियम इसमें चेंज कर दूं बेसिक मीडियम, तो मैंने आपको बोला था ABCD. क्या था ABCD? A corresponds to D. इसका मतलब Cr2O7 is stable only in acidic medium. अगर बेसिक मीडियम दोगे तो ये CrO4 में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर वो CrO4 में कन्वर्ट हो जाएगा तो बच्चा इसमें क्रोमियम +6 है, उसमें भी +6 है, तो ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है क्या? नहीं. तो ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो रहा तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैसे होगा? सो डू रिमेंबर, इट इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ओनली इन विच मीडियम? यस, इट इज एसिडिक मीडियम. ये एसिडिक मीडियम में ही एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. और अगर क्वेश्चन में नॉट स्पेसिफाइड, इफ नॉट स्पेसिफाइड, क्वेश्चन में बोला हुआ नहीं है, तो हमेशा याद रखना आपको किसको एसिड के तौर पे यूज करना है? H2SO4 को ही यूज करना है. किसको यूज करना है? H2SO4 को. सर इसका रिएक्शन क्या होता है? तो बेटा एक स्केलेटन रिएक्शन लिख लेते हैं, ध्यान देना. एक ओरिजिनल रिएक्शन लिख लेते हैं, फिर स्केलेटन रिएक्शन की बताता हूँ कि K2Cr2O7 को अगर हम लोग रिएक्ट करवाएं H2SO4 के साथ, ठीक है ना, तो याद रखना एसिडिक मीडियम में इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +6 से चेंज होके बेटा हो जाता है +3. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो यहाँ पे जो सबसे पहले K2 जो है, K2 तो बेटा हमको पता ही है, ये हमेशा पूरा D ब्लॉक खत्म होना है बेटा, लेकिन K+ का कुछ रिएक्शन नहीं हुआ, हमेशा अनायन के पास चला जाता है. और ये जो क्रोमियम है वो कन्वर्ट हो जाता है Cr2SO4 थ्राइस में. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सर क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? बिकॉज इस कंपाउंड का कलर क्या था? यस, इट इज ऑरेंज रेड कंपाउंड, और इस कंपाउंड का कलर है बेटा ग्रीन. तो अगर ग्रीन कलर हुआ है मतलब ये रिएक्शन हुई है. तो चेंज अगर कलर का मतलब कंपाउंड का कलर अगर ऑरेंज से ग्रीन हो रहा है मतलब ये रिएक्शन हो रही है. ठीक है, उसके बाद में मुझे बताओ यहाँ पे SO4 टोटल कितना यूज हुआ? 3 यूज हुआ, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा. अभी अगर हम लोग रिएक्शन लिखे तो यहाँ पे बेटा H दिखा तो हमको जन्म से अधिकार है वाटर लिखने का. 3 H2O है. अभी डेफिनेटली ये रिएक्शन ऑक्सीजन वाइज बैलेंस नहीं होगी. क्यों? क्योंकि अगर ऑक्सीजन वाइज बैलेंस होगी तो बेटा ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैसे होगा? तो अगर आप गिनो मेरे साथ 7 + 12 कितने हो गए? 19. 19 ऑक्सीजन इस साइड में बेटा मैं लिख लेता हूँ. 19 ऑक्सीजन यहाँ पे गिनो, 4 और ये 12, 4 और 12 कितना हो गया? 16. 16 और यहाँ पे कितना है? 3, कितना हो गया? 19 हो गया. तो जरा वापस देख लेते हैं एक बार. 4 3 12, 12 + 4 16, 16 + 3 ऑक्सीजन कितना हो गया? 9. 16 + 3 19 ही हो रहा है. जरा वापस से देख लेते हैं क्या गड़बड़ किया है. 4 3 12, 12 + 7, 12 + 7 कितना हो गया? 19. और यहाँ पे इसमें कितने हैं? 4 प्लस यहाँ पे कितने हैं? 12. 4 + 12 16, 16 + 3 19. सेम ऑक्सीजन कैसे आ रहे हैं? तो फिर गड़बड़ हो जाएगी. K2Cr2O7 हो गया, Cr2SO4 थ्राइस हो गया,
उसके बाद में यहाँ पे हमने गड़बड़ कर दी स्टूडेंट्स। क्या गड़बड़ कर दी बताओ? SO4 3 और एक, यहाँ से 3 SO4 और यहाँ पे एक 4 है, तो यहाँ पे 4 H2SO4 होना चाहिए था, ठीक है ना। तो 4 अगर H2SO4 है तो डेफिनेटली यहाँ पे भी कितना आएगा, 4 H2O आना चाहिए, ठीक है। तो मैं ये पार्ट कभी एडिट नहीं करता हूँ, क्यों? क्योंकि जनरली कभी कभी लेक्चर में भी अगर हम लोग ऐसा करते हैं तो बेटा कैसे उससे बाहर आना है वो भी हमको सीखना चाहिए। ऐसा नहीं कि बेटा सर बोर्ड पे सिखाया वो सब सही सही हो जाता है, क्या क्या हम लोग भी ह्यूमन बीइंग है, तो कभी लिखने में गड़बड़ हो सकती है, कभी देखने में भी गड़बड़ हो सकती है, तो उससे कैसे बाहर आना है वो बेटा आपको टीचर से सीखना चाहिए, क्योंकि ये सेम आपके साथ भी होता रहेगा। जब आप घर पे प्रैक्टिस करते हो तो हर टाइम तो आपका सही नहीं आता, तो कैसे उससे बाहर आना है वो भी आपको अपने टीचर से सीखना है, ठीक है। तो अभी गिनो ऑक्सीजन कितने, 7 है, 7 + 16, यहाँ पे 7 + 16 हो गया। उसके बाद में अगर ऑक्सीजन इधर देखेंगे तो 6, ये 4 है और ये 12 है, 12 + 4 कितना हो गया, 12 + 4 16, 16 + 4 20 हो गया, 20 हो गया। तो बेटा यहाँ पे कितने 23 है ना, तो 23 है, मतलब डिफरेंस कितने का आ रहा है, 3 का आ रहा है, तो यहाँ पे 3 ऑक्सीजन लिखेंगे, ठीक है। और अगर आपको और अच्छे से ट्रिक वाइज सुनना है, ट्रिक वाइज आप लोग बोलते हो ना आरपी ट्रिक्स, राम सर फेमस है ट्रिक्स के लिए, तो सुनो ट्रिक ये है बेटा कि जब भी ऐसे रिएक्शन को बैलेंस करो ना, तो सल्फेट का ऑक्सीजन देखो ही मत, मैं तो बोलूंगा सल्फेट ही मत देखो। कितना सल्फेट है, 4, तो यहाँ पे भी 4 है, 4 सल्फेट हो गया, तो उसको देखने का ही नहीं है, ठीक है। ऑक्सीजन खाली देखो वहां से जहां से नहीं, मतलब सल्फेट वाला ऑक्सीजन गिनो ही मत, यहाँ पे सल्फेट वाला ऑक्सीजन नहीं गिना है, यहाँ पे भी नहीं गिना। कितने ऑक्सीजन थे, अगर सल्फेट वाले ऑक्सीजन को हटा दो तो ऑक्सीजन कितने, 7 है, ये सल्फेट वाला नहीं देखना है, ये भी नहीं देखना है, ऑक्सीजन कितने यूज हुए, 4, तो बचे कितने, 3, वैसे भी हो गया, ऐसे भी कर सकते हो आप, ठीक है। तो ये आपको याद रखना स्केलेटन, ये रिएक्शन मेन कंप्लीट रिएक्शन लिख दी मैंने जैसे KF4 की, इसका स्केलेटन रिएक्शन क्या होगा, इसका स्केलेटन रिएक्शन ये होगा कि Cr2O7 2- when reacts with H+ it gives Cr+3, ये आपको बस याद रखना है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे एसिडिक मीडियम मैंने पहले से डाल के रखा है। तो अभी आप बताओ हमारा ये क्या है बेटा, एक रिएक्शन है, अभी हमको इसको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले बैलेंस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कितने क्रोमियम है, 2 क्रोमियम लिख दिया मैंने। ऑक्सीजन कितने बेटा, यहाँ पे 7 है, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, 7H2O, और हाइड्रोजन कितने हो जाएगा बेटा, 14 हो जाएंगे, 14 हाइड्रोजन हो गए। तो अभी आप बताओ इसको बैलेंस करो, यहाँ पे +6 का चार्ज है, तो यहाँ पे भी +6 का चार्ज आना चाहिए, तो ये 14 है, 14 में से 2 गया 12, तो बचा कितना +12, तो 6 इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड करने पड़ेंगे। तो अभी आप देखो इसमें लेफ्ट हैंड साइड का चार्ज देखो, -2 + 14 कितना हो गया, +12 हो गया, +12 में से 6 इलेक्ट्रॉन गए, तो कितना हो जाएगा, +6 हो जाएगा, तो यहाँ पे भी +6 है। तो बेटा बताओ इसका n फैक्टर कितना, इसका n फैक्टर हो जाएगा बेटा 6। तो आज के बाद याद रखना, बैन 153 के बाद K2Cr2O7 का n फैक्टर कितना है, 6, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़े तो स्टूडेंट ध्यान से सुनो, अभी बहुत सारे बच्चे ऐसे बोल सकते हैं यहाँ पे तो सर क्रोमियम +6 से +3 में जा रहे हैं, तो 3 का आंसर आना चाहिए, n फैक्टर 3 का आना चाहिए। तो उन बच्चों के लिए बोल दो डिफरेंस कितने का है, 3 का है, बट क्रोमियम कितने हैं, 2, तो एक क्रोमियम के लिए 3 का डिफरेंस है, एक क्रोमियम के लिए 3 का डिफरेंस है, तो 2 क्रोमियम के लिए कितना होगा, 6 का डिफरेंस। तो याद रखना इसका n फैक्टर कितना होता है, 6 होता है। और मैंने जैसे आपको KMnO4 में एक टेबल बना के दिया था, वैसे बेटा यहाँ पे भी हम लोग टेबल बना के पढ़ेंगे। तो Cr2O7 2- changes to what, Cr+3, ये तो सबको पता ही है, ये तो पता ही होना चाहिए। उसके बाद बताओ अगर मैं यहाँ पे सेम ही रखता हूँ ताकि आपको याद करने के लिए इजी हो जाए, अगर मैंने H2S रखा है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सल्फर में कन्वर्ट हो जाएगा, और सल्फर का यहाँ पे क्या बनेगा, PPT बन जाएगा। उसके बाद में SO2 लिया है तो SO3 में कन्वर्ट हो जाएगा, SO2 है तो SO3 में। उसके बाद में नेक्स्ट मैंने यहाँ पे पता है किसको लिया था, यस इट वाज SO3 2- लिया था, तो SO3 2- 8 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 8 में, सल्फेट में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद में NO2- NO3- में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद में AsO3 2- विल कन्वर्ट इनटू AsO4 2-, ठीक है ना। तो ये भी बेटा हमको पहले से पता होना चाहिए था यहाँ पे, ठीक है। चलो इसके बाद अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट वाले, मेरे पास अगर समझो Fe2+ है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Fe3+ में। अगर Sn2+ है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Sn4+ में। अगर Cu+1 है
तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा Cu+2 में, मतलब अस विल कन्वर्ट इनटू 1, 8 विल कन्वर्ट इनटू 8। आगे बढ़े। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें इसके बाद और भी बहुत सारे कंपाउंड है, जैसे C2O4 2 माइनस, याद है प्रीवियस में पढ़ा था हमने, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। FeSO4 जो था ये वाला वो तो Fe+3 में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज Fe2SO4 थ्राइस में, ठीक है। उसके बाद में X माइनस अगर है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा X2 में, बट इसमें याद रखना कि फ्लोराइड को ऑक्सीडाइज करने का अधिकार ब्रह्मा जी ने किसी को भी नहीं दिया, ठीक है। तो ये X माइनस विल कन्वर्ट इनटू X2, इसको क्या बोलेंगे आप हैलाइड। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन और एक याद रखिए, इथेनॉल जो है अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स एल्डिहाइड एंड एल्डिहाइड ऑन फर्दर ऑक्सीडेशन गिव्स कार्बोक्सिलिक एसिड। सो अल्कोहल का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा और ये बनाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, O3 का बेटा कोई रिएक्शन नहीं होता है, O3 का कोई रिएक्शन नहीं होता है, तो K2Cr2O7 का बेटा O3 के साथ रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद में अगर मेरे पास H2O2 है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा O2 में कन्वर्ट हो जाएगा, H2O2 विल कन्वर्ट इनटू O2। और भी अगर हम लोग रिएक्शन लिखना चाहे तो हम लोग ने प्रीवियस में बेटा एक रिएक्शन लिखी थी, कौन सी, FeCN6 वाली, FeCN6 कौन सा 4 माइनस विल गेट कन्वर्टेड इनटू FeCN6 3 माइनस, ये भी एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो स्टूडेंट्स अभी मैं आपको दो टाइप के रिएक्शन लिख के बताऊंगा, एक ऐसे टाइप की रिएक्शन जो बोर्ड्स वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक आयनिक फॉर्म में, ऐसे फॉर्म में भी रिएक्शन लिख के बताऊंगा, तो ये आपको कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये चार्ट आपको क्या रखना है, याद ही रखना है, इसी को बार बार प्रैक्टिस करिएगा तो आपका काम आसान हो जाएगा। इसका एक बार फोटो ले लो। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट अस राइट एटलीस्ट दो रिएक्शन लिखते हैं ताकि आपको कॉन्फिडेंस आए। फर्स्ट में बेटा H2S का रिएक्शन लिख रहा हूँ। H2S जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, बाय ऑक्सीडेशन इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू H2O, और इसमें S का बेटा ऑक्सीडेशन हो रहा है, S हो जाएगा, -2 से 0 हो गया, राइट। अभी ये तो रिएक्शन हो गए, अभी इसको हम लोग ऊपर वाले रिएक्शन के साथ कंबाइन करेंगे। बोर्ड्स वाले स्टूडेंट स्पेशली ध्यान दें, K2Cr2O7 प्लस 4H2SO4 गिव्स क्या बना के देगा, K2SO4 देगा, और साथ में क्या देगा Cr2SO4 थ्राइस प्लस 4H2O प्लस हाउ मेनी ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन, करेक्ट। अगर यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है तो यहाँ पे भी 3 होना चाहिए, सो विल राइट दिस, इसको हम लोग 3 से क्या करेंगे, विल मल्टीप्लाई द अबव रिएक्शन बाय 3। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं सो डेफिनेटली ये 3 ऑक्सीजन नेसेंट कैंसिल हो जाएंगे, बाकी सब तो कुछ कैंसिल होने वाला नहीं है, वाटर कैंसिल मत करना, सेम साइड है तो ऐड करेंगे, ठीक है। सो K2Cr2O7 प्लस 4H2SO4 प्लस 3H2S gives, ध्यान देना प्रोडक्ट साइड में क्या लिखोगे, K2SO4 प्लस Cr2SO4 थ्राइस प्लस कितना H2O, 7H2O, क्यों 4 प्लस 3 एंड 3 बेटा आपको सल्फर पीपीटी के फॉर्म में मिल जाएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये पी ब्लॉक में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। सो दिस इज द रिएक्शन व्हिच इज बेस्ड बेसिकली ऑन दिस वन। मेन ये जो है बोर्ड्स वाले स्टूडेंट्स है बेटा, आपको रिएक्शन ऐसे लिखनी पड़ेगी। तो अगर आपको कभी ऐसे नोट्स में या फिर टेक्स्ट बुक में ऐसी रिएक्शन लिखी हुई दिखे तो आप बेटा उसको 2 टुकड़ों में डिवाइड कर दो, तो आपको बैलेंस करना इजी हो जाएगा, ठीक है। अभी मैं आपको एक रिएक्शन इस टाइप से भी लिख के बताता हूँ कि इस टाइप से कैसे रिएक्शन लिखी जाती है, ठीक है। तो एक रिएक्शन हम लोग इस टाइप का भी लिखते हैं, जैसे अगर हम लोग रिएक्शन लिख ले, चलो C2O4 मैंने लास्ट टाइम बताया था, अभी एक हलाइड वाला लिख लेते हैं आज, ठीक है। तो सुनो Cr2O7 2 माइनस का रिएक्शन अगर मैंने Cl माइनस के साथ किया तो ये Cr2O7 तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Cr+3 में, और ये Cl माइनस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Cl2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अभी आप बताओ, इसका एन फैक्टर मैंने आज ही बताया कितना था, 6 था, इसका एन फैक्टर 2 हो जाएगा। सर 2 कैसे हुआ, तो Cl क्या है बेटा, -1 है, तो -1 से वो किस में कन्वर्ट हुआ, 0 में। सो -1 से 0 कितने से चेंज हुआ, 1 से। तो अगर 1 से चेंज हुआ तो माय मिस्टेक, क्लोरीन बेटा 1 ही है ना सर, यहाँ पे 2 है, इसको नहीं देखना है, इसको ही देखना है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा, तो यहाँ पे बेटा क्रोमियम कितना है, 2 है, सो विल राइट 2
क्लोरीन यहाँ पे कितना आ जाएगा 3। तो अभी ऑक्सीजन को बैलेंस करो, यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है 7 है, सो विल राइट हियर 7H2O। अगर 7H2O लिखा तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना आएगा 14H+। तो अगर ये रिएक्शन एटम वाइज बैलेंस हुए तो चार्ज वाइज भी देखो, ये कितने का चार्ज है 2 और ये 6, कितना हो गया 2 और 6 कितना हो गया 8 हो गया। 8 में से 14 गया तो कितना हो गया 8 में से 6 और ये 2 ना, हाँ 8 तो कितना हो गया +6 हो गया। और ये देखो राइट हैंड साइड में भी +6 का ही चार्ज है बेटा। तो आप ऐसे सब रिएक्शंस को आप घर पे ट्राई कर सकते हो बेटा, इनफ टाइम आपको ही सॉल्व करना है, बिकॉज ये सॉल्व करके ही आपको कॉन्फिडेंस आएगा। तो स्टूडेंट दीज आर व्हाट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ व्हाट K2Cr2O7। ठीक है, हमने हीटिंग इफेक्ट पढ़ लिया और ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी K2Cr2O7 के बेटा 3 टेस्ट है, टेस्ट जो है मैं अभी डिटेल में समझाने वाला हूँ, तो आपका K2Cr2O7 हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो एक बार इसका फोटो ले लो आप लोग। Okay student, so let us study very important tests of K2Cr2O7. Tests of K2Cr2O7, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए सिलेबस वाइज, ध्यान दीजिएगा जरा, ठीक है। तो सबसे पहला जो टेस्ट आता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंट्रेंस स्टूडेंट्स, वो है क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। दिस टेस्ट इज आल्सो फॉर बोर्ड स्टूडेंट्स, क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट, ठीक है। तो सबसे पहले क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट है क्या, नाम से पता चल रहा है बच्चों क्लोराइड, ठीक है। सो दिस टेस्ट इज ओनली फॉर क्लोराइड आयंस। द टेस्ट इज फॉर Cl- ions, Cl- ions. This test cannot be used for, it cannot be used for, not for F-, Br- and I-, इन सब के लिए नहीं है, ठीक है ना। क्यों नहीं है मैं आगे रीजन में बताऊंगा। दूसरी बात, क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट में बेटा टोटल आपको याद रखना है, टेक्स्ट बुक में शायद से एक ही स्टेप दिया होता है, आपको याद रखना है इसके अंदर टोटल 3 स्टेप्स होते हैं, तीनों स्टेप्स इंपॉर्टेंट है, और अगर तीनों स्टेप्स फॉलो कर रहा है तो ही हम लोग बोलेंगे कि इसने पॉजिटिव क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट दिया है, ठीक है। तो याद रखना प्लीज, अगेन सुन लो। आप बोलोगे सर यार बुक में तो एक ही स्टेप दिया है, अगर आप कोई रेफरेंस बुक भी यूज कर रहे हो तो वहाँ पे एक ही स्टेप दिया है, सर इतना का क्यों हम लोग सीख रहे हैं, काय के लिए आप इतना बता रहे हो। तो स्टूडेंट बी वेरी क्लियर, जब तक तीनों स्टेप्स कंप्लीट नहीं करोगे तब तक क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट फॉलो नहीं होता है। सो ये बात आप लोग दिमाग में बिठा लो, ठीक है। अब ये क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट है क्या वो बेटा समझते हैं, ठीक है। तो स्टेप नंबर 1 में हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, K2Cr2O7 लेते हैं। क्या लेते हैं, K2Cr2O7। एक काम करते हैं पूरा यहीं पे लिख देता हूँ अच्छे से, K2Cr2O7 लेते हैं, इन विच मीडियम, एसिडिक मीडियम, और इसका रिएक्शन करवाते हैं क्लोराइड आयन से। अभी क्लोराइड आयन कहाँ से आएंगे, समझो NaCl लिया, क्या लिया NaCl। तो बेटा हमको सबसे पहले मिलते हैं CrO2Cl2, CrO2 क्या मिलता है O2 मिलता है, और ये रेडिश ब्राउन कलर के वेपर्स है, वेपर्स है रेडिश ब्राउन वेपर्स, ठीक है। ये रेडिश ब्राउन कलर के वेपर्स फॉर्म होते हैं और इस कंपाउंड को नाम बोलते हैं क्रोमाइल क्लोराइड। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ छोटे में क्रोमाइल क्लोराइड। सर तो हो गया ना क्रोमाइल क्लोराइड, मैंने क्या बोला था वापस से, इसमें कितने स्टेप्स है 3 स्टेप है। रेडिश ब्राउन कलर के वेपर्स मिलेंगे, इसमें जो साइड प्रोडक्ट होगा वो डेफिनेटली क्या होगा Na2SO4 होगा, K2SO4 हो सकता है और वाटर हो सकता है, ये ठीक है, ये मैं साइड में लिख रहा हूँ रिएक्शंस के फॉर्म में। So this is going to be your step number 1. So step number 1 is formation of what, क्रोमाइल क्लोराइड, ठीक है। अभी इस रेडिश ब्राउन कलर के वेपर्स जो है इसको हम लोग NaOH सॉल्यूशन के अंदर से पास करते हैं, और जैसे ही आप NaOH सॉल्यूशन के अंदर से पास करोगे ऑन द स्पॉट यू गेट व्हाट Na2CrO4, जो कि कौन से कलर का सॉल्यूशन है, येलो कलर का सॉल्यूशन है बेटा, ये येलो कलर का सॉल्यूशन है। और इसमें हम लोग सेपरेट कर, मतलब साइड में प्रोडक्ट बनेगा, NaCl है, वाटर है, ये सब बन जाएंगे बेटा। तो दिस इज गोइंग टू बी योर स्टेप नंबर 2। इस स्टेप को आप क्या बोलोगे, स्टेप नंबर 2। सो याद रखना स्टेप नंबर 2 इज पासिंग द रेडिश ब्राउन वेपर्स इनटू व्हिच सॉल्यूशन, NaOH सॉल्यूशन, ठीक है। फिर थर्ड स्टेप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हम लोग इसको पास करते हैं और इसका रिएक्शन करवाते हैं लेड एसीटेट से, ठीक है। लेड एसीटेट में रिएक्शन करवाने से पहले
थोड़ा सा इसमें एसिड ऐड करते हैं ताकि अगर कोई NaOH रहेगा तो वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ठीक है। जब तक NaOH रहेगा फिर इसका आगे रिएक्शन नहीं होगा बेटा, इस वजह से, वरना ये NaOH क्या करेगा, इसके साथ ही सोडियम एसिडेट बना देगा। तो याद रखना, एसिड डाल के हम लोग क्या करेंगे, एक्सेस ऑफ NaOH को क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज करेंगे। और जैसे आप एक्सेस ऑफ NaOH को न्यूट्रलाइज करेंगे, इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, PbCrO4 प्लस सोडियम एसिडेट फॉर्म हो जाएगा। क्या फॉर्म हो जाएगा, सोडियम एसिडेट। और ये जो कंपाउंड है वो है बच्चों आपका येलो कलर का PPT। सो दिस इज योर कंप्लीट टेस्ट ऑफ व्हाट, क्रोमाइल क्लोराइड। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्टेप नंबर 3, तो रिमेंबर, स्टेप नंबर 1 रिएक्शन विद क्लोराइड आयंस, स्टेप नंबर 2 रिएक्शन विद NaOH सॉल्यूशन, थर्ड स्टेप इज गोइंग टू बी रिएक्शन विद लेड एसिटेट। इसमें हर एक स्टेप में जो कलर आ रहा है वो भी याद रखना, जो कंपाउंड फॉर्म हो रहा है वो भी याद रखना बच्चों, ठीक है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स में लिखवा देता हूँ। क्यों इनके लिए यूज नहीं होता है, बिकॉज जैसे अगर मैं ब्रोमीन की बात करूँ तो CrO2 Br2, और अगर आयोडीन की बात करूँ CrO2 I2, दे आर हाईली अनस्टेबल। और ये हाईली अनस्टेबल होने की वजह से बेटा ये टेस्ट कभी नहीं देते हैं, ठीक है। एक जेई वाले स्टूडेंट्स ध्यान दें, एडवांस वाले बच्चे स्पेशली, जो स्टेप नंबर 1 है, स्टेप नंबर 1, इसमें याद रखना मॉइस्चर शुड बी एब्सेंट, मॉइस्चर शुड बी एब्सेंट। सर क्यों, अगर मॉइस्चर प्रेजेंट होगा तो फिर थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। क्यों, अगर मॉइस्चर होगा तो क्या होगा, मॉइस्चर होगा तो ये जो क्रोमाइल क्लोराइड है बेटा वो हाइड्रोलाइज हो जाएगा। तो याद रखना मॉइस्चर इसमें होना नहीं चाहिए। सो क्रोमाइल क्लोराइड गेट्स व्हाट, हाइड्रोलाइज्ड। तो क्रोमाइल क्लोराइड का अगर हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा तो बेटा फिर वो आगे के स्टेप्स देगा ही नहीं, तो इसमें मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। आई वुड रिकमेंड बेटा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। दूसरा जो टेस्ट है वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है बट इजी है कंपैरेटिव, क्योंकि ये तो बेटा आपने 2 बोर्ड खा गए, ये बेटा इजी है। अगर मैं H2O2 का रिएक्शन हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन ईथर सॉल्यूशन और इन ईथर, अगर हाइड्रोजन पेरोक्साइड का रिएक्शन K2Cr2O7 के साथ करवाता हूँ, इसके साथ K2Cr2O7 एंड H2SO4 के साथ करवाता हूँ, तो ये मुझे प्रोडक्ट देता है बेटा डीप ब्लू कलर का सॉल्यूशन, डीप ब्लू कलर का सॉल्यूशन, ठीक है ना। इसका नाम क्या है, CrO5। और ये जो है क्रोमियम पेंटॉक्साइड, ये जो है बेटा वो क्या है, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर है बेटा। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर, जो मैंने आपको कहाँ सिखा चुका हूँ, रेडॉक्स रिएक्शन में, वो वीडियोस आप देख सकते हो। और इसका जो स्ट्रक्चर है, इसका जो पेरोक्साइड लिंकेज है वो इसमें आ जाता है। ये जो है इसका स्ट्रक्चर, इसमें 2 पेरोक्साइड लिंकेज होते हैं। कितने पेरोक्साइड लिंकेज है, 2 पेरोक्साइड लिंकेज है। इसमें क्रोमियम बच्चों +10 में नहीं है, +6 में। अगर इससे आप एक्स मेथड से निकालोगे तो +10 आता है। तो इसका अगर क्रोमियम का यहाँ पे आप सॉल्व करोगे तो +10 आता है, जो कि गलत है। मैं ऐसा लिख के क्रॉस कर रहा हूँ ताकि नोट्स में आप लोग भी लिखना। सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। एक्चुअली मैं जो अभी ये रिएक्शन सिखा रहा हूँ टेस्ट बेटा, वो तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थर्ड एंड द फाइनल टेस्ट, ड्रंकन ड्राइवर टेस्ट। अब ये ड्रंकन ड्राइवर टेस्ट क्या होता है, जनरली बच्चों आपने देखा होगा पुलिस जो चेकिंग पॉइंट्स होते हैं, जो लोग गाड़ी चला के आते हैं बेटा, उनका चेकिंग करते हैं कि वो लोग ड्रिंक करके तो ड्राइव नहीं कर रहे, वरना बेटा उनकी वजह से उनको तो लॉस हो गया होगा, उनकी वजह से दूसरों को लॉस हो जाएगा, एक्सीडेंट हो गया तो, ठीक है ना। तो बहुत सारे मूवीज में आपने देखा होगा कि जो ड्रिंक करके ड्राइव करते हैं उनको पुलिस एक पाइप देते हैं, उसमें फूकने को बोलते हैं। तो फूकने के अंदर बेटा आपको एक कलर चेंज आता है, उनसे उनको पता चलता है। जैसे अगर आपने फैशन मूवी देखा होगा तो उसमें प्रियंका चोपड़ा जो है वो एक अच्छी स्टार बनने के बाद क्या हो, वो ड्रिंक करके ड्राइव करती है, तो उसको पुलिस एक पाइप देती है जिसमें वो ना बोलती है कि मैं नहीं फूकूंगी करके। तो वो आपने देखा होगा मूवी। उसमें एक्चुअल में क्या होता है, अगर किसी पर्सन ने एक्सेस ऑफ इथेनॉल कंज्यूम किया है तो जब वो K2Cr2O7 एंड H2SO4 के साथ रिएक्शन करता है, ठीक है ना, जो कि अभी ये इथेनॉल कहाँ से आएगा, जो पर्सन ने ड्रिंक किया है, तो जब वो ब्लो करता है एयर उस पाइप के अंदर, तो ब्लो करने के टाइम बेटा उसके अंदर से वेपर जो है वो इथेनॉल के वेपर, जो ड्रिंक करने की वजह से इथेनॉल के वेपर है वो पाइप में चले जाएंगे, और पाइप में पहले से क्या है, K2Cr2O7 एंड H2SO4 है। तो ये जो है K2Cr2O7, मैंने आपको चार्ट यहाँ पे जो बना के दिया था उसमें देखो, इथेनॉल गेट कन्वर्टेड इनटू
एसिटिक एसिड। और इन दोनों के रिएक्शन की वजह से बेटा वहां पे बन जाएगा Cr2SO4 थ्राइस। तो यहाँ पे जैसे Cr2SO4 थ्राइस आएगा वैसे कलर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और जैसे कलर चेंज होगा वी कैन से दैट पर्सन ने एक्सेस ऑफ अल्कोहल क्या किया है, कंज्यूम किया है। सो स्टूडेंट्स इस टेस्ट को हम लोग ड्रंकन ड्राइवर टेस्ट भी बोलते हैं। तो इस लेक्चर में हम लोग ने K2Cr2O7 के क्या पढ़ लिए, पूरे के पूरे केमिकल प्रॉपर्टीज भी पढ़ लिए और हम लोग ने टेस्ट भी पढ़ लिए कि K2Cr2O7 के इंपॉर्टेंट टेस्ट क्या होते हैं, जिसमें मैं आपको रिकमेंड करूंगा तीनों में से कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं तो तीनों के लिए बेटा VIP लिखूंगा ही लिखूंगा, ठीक है। तो अभी हम लोग एक बार इसका फोटो ले लेते हैं, फिर आपको 5 मिनट में बेटा इसका यूजेस एक बार बता देता हूँ। और KMNO4 भी यूजेस हम लोग का बाकी था, तो दोनों एक ही बोर्ड पे हम लोग खत्म करके डी ब्लॉक अपना वाइंड अप हो जाएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से विल स्टार्ट विद एफ ब्लॉक। एक बार फोटो ले लो। Okay students, so let us complete the last part, uses of KMNO4 and K2Cr2O7। ठीक है, ये यूजेस जनरली याद ही रखने हैं आपको, बट मैंने आपको बोर्ड पे ऑलरेडी पहले से लिख के दिया, ठीक है। तो KMNO4 जो है वो कहाँ यूज होता है, मैंने आपको पहले बोला था वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस और वॉल्यूमेट्रिक एस्टिमेशन में भी यूज होता है। यहाँ पे एनालिसिस की जगह पे आप एस्टिमेशन लिख सकते हो। वॉल्यूमेट्रिक एस्टिमेशन ऑफ Fe2+, कोई भी कंपाउंड या सब्सटेंस में कितना Fe2+ है वो पता चला सकते हैं। ऑक्सीडेट मतलब C2O4, बिकॉज इनका रिएक्शन होता है तो कितना रिएक्शन हुआ उससे हम लोग एस्टिमेट कर सकते हैं कि कंपाउंड के अंदर कितना Fe2+ सॉल्ट था। एंड सेकंड पॉइंट सबको पता है, इट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज्ड इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इट इज वाइडली यूज्ड इन इंडस्ट्री आल्सो। इट इज यूज्ड एज अ डिसइंफेक्टेंट, ठीक है ना। अभी कोरोना चल रहा है, हम लोग बेटा KMNO4 सब ये सब K2Cr2O7 एज अ डिसइंफेक्टेंट के तौर पे यूज कर सकता है। इट इज आल्सो जर्मिसाइड, जर्म्स को किल करने के लिए, साइड मतलब किल। इट इज आल्सो यूज्ड इन ड्राई सेल, जो लेक्लैंड सेल होता है, पेंसिल सेल, उसमें भी यूज होता है। और बहुत ही जो डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है किसका, KMNO4 का। अगर आपको कहीं पे घाव है तो उसको क्लीन करने के लिए भी हम लोग KMNO4 को एज अ डिसइंफेक्टेंट के तौर पे यूज कर सकते हैं। सो वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ यूज इन वॉशिंग और वुंड्स, ठीक है। सो दीज आर द यूजेस ऑफ KMNO4। इसमें मैं एक नोट लिख रहा हूँ KMNO4 के लिए, एंट्रेंस स्टूडेंट्स ही इसको ऐड करें। इसको हम लोग प्राइमरी स्टैंडर्ड के तौर पे यूज नहीं करते हैं। KMNO4 जो है वो प्राइमरी स्टैंडर्ड के तौर पे यूज नहीं होता है। why it is not used, because it is very difficult to obtain KMNO4 in pure state। in which state, pure state में बेटा इसको ऑब्टेन करना बहुत डिफिकल्ट है। इसके लिए जनरली हम लोग प्राइमरी स्टैंडर्ड के तौर पे इसको यूज नहीं करेंगे, मतलब जिसकी मदद से हम लोग किसी दूसरे का कॉन्सेंट्रेशन निकालते हैं। K2Cr2O7 के यूजेस पढ़ लेते हैं। इट इज यूज्ड इन वॉल्यूमेट्रिक एस्टिमेशन ऑफ फेरस सॉल्ट सेम। उसके बाद में आयोडाइड्स को यूज कर सकते हैं, सल्फेट्स का भी यूज कर सकते हैं। इट इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड आल्सो। इट इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ क्रोम एलम, दैट इज K2SO4 and Cr2SO4 thrice। ओके स्टूडेंट, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। प्रिपरेशन ऑफ क्रोम एलम, क्रोम एलम का फॉर्मूला याद रखिए, K2SO4.Cr2SO4 thrice.24H2O। क्रोम येलो को बनाने के लिए PbCrO4 एंड क्रोम रेड को बनाने के लिए भी ये यूज होता है कौन, K2Cr2O7। इन फोटोग्राफी में बेटा हार्डनिंग ऑफ जिलेटिन फिल्म, जो जिलेटिन फिल्म बनता है फोटोग्राफी में उसको हार्डन करने के लिए बेटा K2Cr2O7 को यूज करता है। और लेदर इंडस्ट्री में तो ये तो वेल नोन रिएजेंट है बेटा, टैनिंग ऑफ लेदर अगर आपने सुना है तो उसमें K2Cr2O7 यूज होता है। आप लोग लैब में यूज करते हो बेटा, ग्लासवेयर जो यूज करते हो आपने देखा होगा, उसके अंदर बहुत ही आप यूज करने के बाद उसको वॉश करना बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि केमिकल्स इतना ज्यादा स्टिक हो जाते हैं कि वो वॉश करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। तो जो लैब असिस्टेंट होते हैं वो लोग क्या करते हैं, उन ग्लासवेयर्स को रात भर बेटा K2Cr2O7 है डाइल्यूट H2O4 के सोल्यूशन में रखते हैं, तो उसके अंदर जो भी केमिकल है वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और फिर वो रिमूव करना बहुत ही इजी हो जाता है। तो वो क्लीनिंग ग्लासवेयर इन लेबोरेटरी के तौर पे बेटा K2Cr2O7 को यूज करते हैं। इट इज अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो स्टूडेंट्स, दीज आर द यूजेस ऑफ K2Cr2O7 एंड KMNO4। ये यूजेस जनरली पढ़ने के लिए दे दिया जाता है, बट मैंने इनको डिस्कस भी कर लिया है और आपको नोट्स में बता दिया कि कौन कौन से यूजेस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स, इन द नेक्स्ट लेक्चर, दैट इज लेक्चर नंबर 13, वी विल स्टार्ट विद एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स ज्यादा बड़ा नहीं है, सो मेरे हिसाब से 2 या 3 लेक्चर, मैक्स टू मैक्स 2 लेक्चर मेरे हिसाब से उसमें अपना एफ ब्लॉक एलिमेंट्स खत्म हो जाना चाहिए। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर विद द एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का कंसेप्ट, ठीक है। थैंक यू।